पति वह इंसान जो चुपचाप टूटता रहा। हर सुबह वह पति बिना कुछ किसी आवाज के उठ जाता था, जैसे उसके जगने का हक भी किसी और का हो। चेहरे पर नकली मुस्कान और दिल में हजारों बोझ लेकर वह दिन की शुरुआत करता। उसे पता था अगर वह थकान दिखा देगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। वह कमजोर घर का मुखिया था, लेकिन घर में उसकी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। पत्नी को बस खर्च चाहिए था, बच्चों को जरूरतें और समाज को उसका मर्द होना। किसी ने कभी नहीं पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। दफ्तर में वह सबसे ज्यादा मेहनत करता, फिर भी तारीफ किसी और की होती है। बॉस की डांट वह चुपचाप सह लेता, क्योंकि उसे पता था घर का चूल्हा उसकी चुप्पी से ही जलता है। शाम को जब वह घर लौटता तो थकान के साथ उम्मीद भी लाता था कि शायद आज कोई मुस्कान उसका स्वागत करेगी, लेकिन दरवाजे के उस पक्षियों की होती काम, पैसे देर से आना और दूसरों के पति से तुलना। वह सुनता रहा हर दिन, कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने सीखा था कि पति को सराहना होता है, बोलना नहीं। उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए, उसकी आदत समझ लिया गया। रात को जब सब सो जाते, वह छत पर को घूरते हुए सोचता, क्या उसकी कोई हैसियत है? क्या वह सिर्फ एक कमाने वाला मशीन है? उसकी आंखों से बहते आंसू तक तकिए में दब जाते थे। समाज ने उसे सिखाया था कि मर्द दर्द नहीं जताते, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जब दर्द हद से बढ़ जाए तो मर्द क्या करे। अंदर ही अंदर वह हर दिन थोड़ा-थोड़ा मर रहा था। एक दिन वह बीमार पड़ा, लेकिन इलाज से ज्यादा चिंता उसे काम की थी। छुट्टी ले ली तो घर में कैसे चलेगा? उसकी सेहत से ज्यादा उसकी जिम्मेदारियां भारी थी। धीरे-धीरे वह चुप और अकेला होता गया। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। घर में सब थे, फिर भी वह सबसे अकेला था। भावनाओं सामाजिक, और एक दिन उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। तब लोगों को समझ आया कि पति सिर्फ कमाने वाला नहीं, एक इंसान भी होता है। अगर समय रहते उसकी भावनाओं समझ ली जाती तो शायद वह इतना टूटता नहीं। यही कहानी हर उस पति की है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ सह लेता है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कह पाता। समय बीतता गया, लेकिन उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। वह हर दिन खुद से नया काम वादा करता, आज मुस्कुराऊंगा, आज शिकायत नहीं करूंगा, मगर हालात हर वादे को तोड़ देते। घर में उसकी मौजूदगी अब आदत बन चुकी थी। उसकी आना जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, जैसे वह इंसान नहीं, जिम्मेदारियों की परछाई बन गया हो। पत्नी की अब बातें तीर की तरह चुभने लगी थी। शब्द छोटे थे मगर असर गहरा। वह समझता था कि पत्नी भी हालत से परेशान है, इसलिए सब सह लेता था। बच्चों के सामने वह मजबूत पिता बनकर खड़ा रहता, ताकि उन्हें कभी यह एहसास न हो कि उनका पिता अंदर से टूटा चुका है। उसकी हंसी उसके दर्द पर मरहम बनती थी। एक रात सीने में तेज दर्द उठा, पसीना बहने लगा, सांसें भारी हो गई, फिर भी उसने किसी को नहीं जगाया। उसे लगा उसकी तकलीफ से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अगली सुबह वह काम पर नहीं जा पाया। पहली बार उसकी गैर हाजिरी ने सबको चौंका गया। घर में अजीब सी खामोशी छा गई कि डॉक्टर ने कहा तनाव ने शरीर को तोड़ दिया है। यह सिर्फ बीमारी नहीं, सालों की दबाई हुई पीड़ा थी। पत्नी की आंखों में पहली बार अपराध बोध झलक था। बच्चों ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसकी आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने उसकी कमजोरी को समझा था। बिना सवाल किए वह सच गया, लेकिन अंदर से बदल चुका था। वह जान गया था कि चुप रहना हमेशा ताकत नहीं होता, कभी-कभी बोलना भी जरूरी होता है। मजबूरी, सामाजिक संदेश, अंतिम भाव। यह कहानी सिर्फ एक पति की नहीं, बल्कि हर उस पुरुष की है जिसमें समाज ने भावनाओं छुपाए सिखाया। अगर हम समय रहते उनके दर्द को समझ ले तो शायद कई घर
टूटने से बच जाए। पति भी इंसान है, उसे भी सहारे की जरूरत होती है। बीमारी के बाद उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। शरीर संभल रहा था मगर मन अब भी थका हुआ था। वह चलता फिरता था, बोलता भी था, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटकर रह गया था। उसे महसूस हुआ कि उसने सालों तक दूसरों की जरूरतों को अपने ऊपर रखा और खुद को सबसे पीछे छोड़ दिया। यह एहसास भारी था, लेकिन सच भी काम पर लौटने के बाद सबने हालचाल पूछा, मगर सवाल सिर्फ औपचारिक थे। किसी ने यह नहीं समझा कि वह सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि जिंदगी से लड़कर लौटा है। बस ने कहा, अब ठीक हो तो काम पर ध्यान दो। उस एक व्यक्ति ने उसे जता दिया कि उसकी तकलीफ की कमी बस इतनी ही थी। घर के माहौल बदलता हुआ था। पत्नी अब शिकायत कम करती थी, लेकिन आंखों में दूरी थी। वह चाहकर भी दिल की बात नहीं कह पा रही थी। वह जानता था कि पत्नी भी हालात की कैदी है। समाज ने भी उसे सिखाया था कि पति मजबूत होता है, उसे सहारे की जरूरत नहीं होती। रातों अब पहले से ज्यादा लंबी लगती। नींद आती तो सपने में वही बोझ दिखाई, कमाई, जिम्मेदारी और दुख से लड़ाई। कभी-कभी वह सोचता, अगर वह उस रात सच में हार गया होता तो क्या लोग उसकी चुप्पी को समझते या फिर उसे ही दोष देते। बच्चों की आवाजें उसे हर सुबह फिर से उठाने की आवाज देती थी। उनकी मासूम हंसी ने उन्हें जीने का बहाना मिल जाता था। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा आप पहले जैसे नहीं हंसते। यह सुनकर उसका दिल कांप गया। किसी ने आखिरी देखा कि दिल है। उसी दिन उसने तय किया, अब वह पूरी तरह चुप नहीं रहेगा। वह शिकायत नहीं करेगा, लेकिन सच जरूर बोलेगा। उसने पत्नी से धीरे से कहा, मुझे भी कभी-कभी सहारे की जरूरत होती है। यह वाक्य उसके लिए सबसे कठिन था। पत्नी की आंखें भर आई। शायद पहली बार उसने अपने पति को एक इंसान की तरह देखा, सिर्फ जिम्मेदारियों के ढेर की तरह नहीं। बातें ज्यादा नहीं हुई, लेकिन चुप्पी टूट गई थी और यही चुप सबसे बड़ा जहर बन चुकी थी। समाज अब भी वही था, ताने, तुलना, उम्मीद। फर्क बस इतना था कि अब वह खुद को पूरी तरह खोने नहीं दे रहा था। कुछ लोग उसके बदले भाव को कमजोरी समझने लगे, मगर उसने तय किया कि दूसरों की राय से ज्यादा जरूरी उसकी सांसें हैं। वह अब अपने दर्द को पहचानने लगा था, उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि मजबूत वही नहीं होता जो सब सह जाए, बल्कि वह होता है जो सही वक्त पर खुद को बचा ले। उसकी कहानी अब सिर्फ दुख की नहीं थी, बल्कि सीख की थी, बन रही थी, खुद के लिए खड़ा होने की सीख। यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा पति जो अब परिवार के लिए साथ-साथ खुद की अहमियत भी समझने लगा था। आगे का रास्ता कठिन था, लेकिन अब वह खामोशी नहीं रहा था। अब वह सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहा। उसके भीतर जो आवाज जन्म ले चुकी थी, वह उसके बार-बार आईना दिखाती, ताकि अगर वह चुप रहा तो यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। कम पर उसके बदले हुए रवैये की चर्चा होने लगी। पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते, किसी ने नहीं पूछा कि वह पहले जैसा क्यों बन रहा है। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने लिए खड़ा होता तो सबसे पहले वही लोग नाराज हो जाते हैं जो उसकी चुप्पी से फायदा उठाते थे। पत्नी अब उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी, मगर समाज का दबाव उसके मन को बार-बार डगमगा देता। रिश्ते सिर्फ दो लोगों से नहीं, सोच से भी लड़ते हैं। रिश्तेदारों की बातें अब वह तेज हो गई थी। औरतें की तरह सोचने लगा है, ज्यादा बोलने लगा है। वह सुनता रहा, मगर इस बार झुका नहीं। उसे समझ आ गया कि समाज मर्द को तभी तक स्वीकार करता है जब तक वह सवाल ना करे। रात को वह छत की ओर देखता हुए सोचता, क्या इंसान होने की इतनी बड़ी सजा होती है? क्या भावनाओं की कोई जगह नहीं होती इस दुनिया में? उसने लिखना जारी रखा। उसके शब्द अब डायरी से निकलकर सच्चाई बनने लगे थे। एक सच्चाई जो बहुतों को चुभती है। एक दिन दफ्तर में उसने साफ कहा, मैं अपनी सेहत और सम्मान के साथ समझौता नहीं कर
सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उसे घूरते रहे, कुछ ने नजरें झुका ली। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह आदमी अब डरता नहीं। घर आकर उसने बच्चों को सीने से लगा लिया। उसे लगा अगर उसकी यह लड़ाई उन्हें इंसान बनाना सिखाती तो हर चोट मजबूत है। पत्नी ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा। यह बिना शब्दों का साथ था, कमजोरी नहीं, सच्चा। अब भी डर रहा था, अनिश्चित थी, मगर एक बात साफ थी, वह फिर से खामोश नहीं बनेगा। समाज में उसे बदलने की कोशिश करता रहा, मगर वह अब खुद को पहचान चुका था। उसे एहसास हुआ कि बदलाव पहले इंसान के अंदर होता है, फिर घर में, फिर समाज में। हर दिन आसान नहीं होता। कुछ दिन वह टूटता, कुछ दिन संभल जाता, मगर अब वह अकेला नहीं था। उसकी कहानी सुनकर कुछ उसकी लड़ाई नहीं रही, यह उन सब की आवाज बन रही थी जिन्हें कभी बोलने का मौका नहीं मिला। वह समय गया जब एक पति बोलता है तो वह अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बोलता है। मजबूत मोड़। यह रास्ता लंबा था, मुश्किल था, लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था, क्योंकि इंसान खुद को पहचान फिर वह कभी पूरे तरह टूटता नहीं। अब उसकी जिंदगी में शांति और संघर्ष साथ साथ चलने लगे थे। वह जानता था कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन खामोशी की कीमत नहीं। उसे कहीं ज्यादा भारी थी। दफ्तर में उसे धीरे धीरे किनारे किया जाने लगा। काम वही था, मेहनत वही, मगर भरोसा कम होता जा रहा था। वह समझ गया सिस्टम को सवाल करने वाला पसंद नहीं आते। घर में पत्नी अब खुलकर उसका साथ देने लगी थी, लेकिन समाज ने बातें उसके मन को बार बार डराती थी। बदलाव अकेले इंसान का नहीं होता, पूरा परिवार उससे गुजरता है। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, कुछ ने साफ कह दिया तू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि यही सोच तो था। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान बदलता है तो पूरे रिश्तेदार अपने आप छन जाते हैं। जो साथ रह जाते हैं वही सच्चे होते हैं। बच्चों ने स्कूल में अपने पिता के बारे में बोलना शुरू किया कि उनके पापा उनसे बातें करते हैं, सुनते हैं। यह सुनकर उसकी आंखें भर आती थी। एक शाम उसने पत्नी से कहा, अगर मैं फिर से टूटा जाऊं तो मुझे चुप मत रहने देना। यह भरोसे की सबसे सच्ची मांग थी। पत्नी ने सिर हिलाकर हामी भरी। यह वादा बिना शब्दों के था, मगर बहुत मजबूत। समाज अब भी ताने देता, बहुत भावुक हो गया। उसे अब फर्क नहीं पड़ता। उसने सीख लिया था कि भावनाएं छुपाए नहीं, संभालना ताकत है। कुछ रातें अब भी जब भारी होती थी, डर, असुरक्षा और भविष्य का चिंता सब लौट आते थे, लेकिन अब वह अकेला नहीं लड़ रहा था। उसने अपनी लिखी बातों को बाहर साझा करना शुरू किया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने चुपचाप अपने दर्द को उसमें ढूंढ लिया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी कहानी दूसरों को बोलने की हिम्मत दे रही है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दफ्तर में एक दिन उसे साफ कह गया, यह तो पुरानी जैसे बनो या अलग हो जाओ। यह फैसला आसान नहीं था। उस रात उसने देर तक सोचा, क्या वह फिर से वही चुप आदमी बन सकता है? जवाब साफ था, नहीं। उसने जोखिम चुना, शायद सुरक्षा नहीं, मगर सच्चा। उसने खुद से समझौता ना करने का रास्ता चुना। घर में डर था, लेकिन गर्व भी। बच्चों ने पहली बार अपने पिता को फैलते लेते देखा। डर के बावजूद समाज ने उसे खोया हुआ समझा, मगर उसने खुद को पाया था। अब वह जान गया था, जिंदगी का मतलब सिर्फ निभाना नहीं, समझना भी होता है। उसकी कहानी अब बदलाव का रूप ले चुकी थी, धीमी, मुश्किल, लेकिन सच्ची, मजबूत। यह दौर अंत नहीं था, बल्कि उस इंसान की पहचान थी जो पति होने का साथ साथ खुद के लिए भी जीना सीख रहा चुका था। आगे रास्ता अनजान था, मगर डर अब भी उसका मालिक नहीं था। नौकरी छोड़ने के फैसले के बाद उसकी जिंदगी जैसे फिर से शून्य पर आ गई थी। सुबह अब अलार्म से नहीं, चिंता से खुलती थी। घर की जिम्मेदारियां वही थी, मगर आदमी का भरोसा नहीं। यह डर हर सांस के साथ चलता था। पत्नी से बहस देती, लेकिन उसकी आंखों में
भी सवाल थे, भविष्य का सवाल। वह यह समझता था कि चुपचाप सह लेता था। समाज ने अब उसे असफल कहना शुरू कर दिया। देखो, ज्यादा बोलने का नतीजा यह शब्द हवा में तैरते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने दूरी और बढ़ा ली, जैसे उसकी तकलीफ छूने लेने से उन्हें भी कमजोर बना देगी। वह खुद से लड़ता रहा, क्या सच बोलना सच में सही था? क्या चुप रहना ज्यादा सुरक्षित था? ऐसे ही एक दिन उसने अपने लिखे शब्दों को फिर पढ़ा। उन्हीं शब्दों में उसे अपनी सच्चाई दिखी। उसने तकिया कि अगर वह गिरेगा भी तो अपनी शर्तों पर झुककर नहीं, सीखकर। छोटे छोटे काम मिलने लगे, कम पैसे मगर सम्मान के साथ। वह बदलाव छोटा था पर जरूरी। बच्चों ने उसके साथ समय बिताना शुरू किया। पहली बार वह सिर्फ पिता नहीं, दोस्त बन रहा था। पत्नी ने भी धीरे धीरे भरोसा करना शुरू किया। उसे दिखने लगा कि यह आदमी भाग नहीं रहा, जूझ रहा है। कभी-कभी रात को डर लौट आता, मगर अब वह डर उसे जकड़कर नहीं, बस याद दिलाता था कि रास्ता आसान नहीं है। समाज की बातें अब भी चुभती थी, लेकिन वह जान चुका था, हर चुभन जख्म नहीं होती। अपने अनुभव दूसरे से साझा करना शुरू किया। कुछ ने सुना, कुछ ने रोया, कुछ ने खुद को देखा। उसे समझा आया कि उसकी कहानी अकेली नहीं है, हजारों पिता उसी मोड़ पर खड़े हैं। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, उन अनकहे दर्दों के लिए भी जी रहा था। धीरे-धीरे उसका आत्मसम्मान लौटने लगा। कम पैसा, मगर मन पहले से कहीं अमीर। उसने सीखा कि मर्दानगी चुप्पी में नहीं, सच्चाई में है। उसकी जिंदगी अब उदाहरण बन रही थी। धीरे-धीरे, बिना शोर मगर असरदार, मजबूत भावनाओं। यह हिस्सा उस पति की कहानी है जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को पाया, और जो खुद को पा ले उसे दुनिया दोबारा नहीं तोड़ सकती। समय ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। अब वह पहले जैसा डरा हुआ पति नहीं था, बल्कि अनुभव से गढ़ा हुआ इंसान बन चुका था। संघर्ष अब भी था, मगर उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने सीख लिया था कि हालात से डरकर जीना जीना नहीं होता। धीरे-धीरे उसके शब्द लोगों तक पहुंचने लगे। कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था, बस सच्चाई थी जो रास्ता खुद बना रही थी। कुछ पति उसके पास आए और बोले, हम भी ऐसे ही टूट रहे हैं। तब उसे समझ आया कि उसकी लड़ाई अकेली नहीं है। समाज जिसे मजबूती कहता है, वह अक्सर भावनाओं की हत्या होती है। यह सच अब खुलकर कहने लगा। पति उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। दोनों ने मिलकर तय किया, उनके घर में चुप्पी नहीं, संवाद रहेगा। बच्चों ने अपने पिता को बदलते देखा, कमाने वाली मशीन से संदेशशील इंसान बनते हुए। यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। रिश्तेदारों की बातें अब कमजोरी पड़ने लगी थी। जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले तो ताने असर खो देते हैं। उसने समाज से एक सवाल पूछा, अगर मर्द रोए नहीं, बोले नहीं, टूटे नहीं, तो फिर वह इंसान कैसे रहेगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि समाज सवालों से नहीं पर प्रश्नों से चलता है। वह समझ गया कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी होती है। अब वह जहाँ भी जाता एक बात जरूर कहता, पति भी थकते हैं, पति भी डरते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ असहज हो जाते हैं और कुछ आंखें भर आती हैं। यही बदलाव की पहली निशानी थी। उसकी जिंदगी अब मिसाल बन रही थी, बिना दिखावे के, बिना भाषण के। उसने कभी खुद को हीरो नहीं माना। वह बस इतना चाहता था कि पति खामोशी में दम ना तोड़ दे। रात को जब वह अपने परिवार के साथ बैठता तो दिल में सुकून होता। कम पैसा था मगर डर नहीं। उसे एहसास हुआ कि असली जीत समाज को बदलना नहीं, अपने घर को सुरक्षित बनाना है। पत्नी एक दिन कहा, अगर हमने पहले सुना होता तो इतना दर्द नहीं होता। यह स्वीकार सबसे बड़ी राहत थी। वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि दर्द में निकलकर समझ तक पहुंच जाना ही इंसान की असली यात्रा है। अब वह
हर पति से यही कहता था, बोलो टूटने से पहले यह कहानी किसी एक घर की नहीं थी, यह हर उस घर की कहानी थी जहाँ पति सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह जाता। समाज अगर सच में मजबूत होना चाहता तो उसे मर्द की भावनाओं को भी जगह देनी ही होगी, क्योंकि जो पिता टूटे होते हैं वह चुप्पी अलगी पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, और जो पिता बोलना सीख लेते हैं वही बच्चों को इंसान बनाना सिखाते हैं। वह जानता था हर कोई नहीं बदलनेगा, मगर कुछ बदल भी जाएंगे तो यही काफी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, दर्द, अपमान, डर सबने मिलकर उसे गढ़ा था। अब वह खुद को कमजोर नहीं मानता, क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत थी। समाज के लिए वह एक आदमी था, मगर अपने परिवार के लिए अब वह सुरक्षित इंसान था। और यही सुरक्षा किसी भी घर की सबसे बड़ी कमाई होती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यह रोज किसी ना किसी घर में दोहराई जाती है। यह कहानी उन पंक्तियों के लिए है जो अब भी खामोशी ओढ़े हुए हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। बोलना कमजोरी नहीं, जरूरत है। रोना शर्म नहीं, इंसान होने का सबूत है। और मदद मांगना हर नहीं, समझदारी है। एक पति जब बचता है तो एक पूरा परिवार बचाता है, और जब परिवार बचते हैं तो समाज सच में मजबूत बनाता है। यह कहानी उसी उम्मीद के नाम पर है कि अब कोई पति खामोशी में टूटे नहीं। अंतिम सामाजिक संदेश, पति भी इंसान है, यह समझ आ जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।